हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। बात करते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हमारी आउटपुट सॉल्विंग की सीरीज को स्टार्ट करा था, जिसके मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर 2 पार्ट्स तक मैंने वो आउटपुट सॉल्विंग कवर अप करा दिया था। आज हमारे इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं तीसरे तरीके के आउटपुट क्वेश्चंस के या आउटपुट सॉल्विंग के क्वेश्चंस की। अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर जो आज का वीडियो है हमारा, या जो सब सीरीज जो हमारी चल रही है, इसके अंदर अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रेंड्स, वो बात करी जाए वो ज्यादातर बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर। अगर कहूं मेरा पार्ट थर्ड जो है ये पूरा कवर अप कर रहा है फंक्शंस के क्वेश्चंस को एंड किसी भी तरीके के सिंपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सॉल्विंग के क्वेश्चंस को। क्लियर फ्रेंड्स? आने वाले पार्ट के अंदर जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरीज होंगी आउटपुट सॉल्विंग के, उसको हम लोग कवर अप करेंगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ के अंदर। अभी बात करते हैं आज हमारे पार्ट थर्ड की। अगर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, यूजुअली मेरे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक बेस्ड है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैटेगरी और एक बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर ही। फंक्शंस वालों में हमें डायरेक्टली आंसर्स बता के चलने हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी हमारे आंसर्स यूजुअली 1 स्टेप आंसर्स रहेंगे, डायरेक्ट एक स्टेप को सॉल्व करना है एंड उनके अकॉर्डिंग आपको उनका आउटकम बता के चलना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, it says write the values of R and S after the execution of the code। फ्रेंड्स बहुत इजी है, कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं है, सीधी सीधी वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो R और S की फाइनल वैल्यूज क्या होने वाली है, कोई मतलब नहीं है आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंटिंग वहां पे ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स दिए हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स है। मैं इसी तरफ आंसर की बना लेता हूं या इसी तरफ ही हमारा आंसर सेक्शन बना लेता हूं जहां पे हम लोग आंसर सॉल्व करते जाएंगे। स्टार्टिंग विद the very first line, int p is equals to 11। as you guys can see, initialization and declaration। so start करते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे वेरिएबल p की फ्रेंड्स कितनी हो गई? 11 हमने असाइन करा, p is equals to 11। नेक्स्ट int q is equals to 21। अगला वेरिएबल q की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो गई? 21। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीफिक्स पोस्टफिक्स समझ में आना चाहिए। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आता होगा, आंसर्स बिल्कुल करेक्ट जाएंगे फ्रेंड्स। क्लियर? बात करते हैं अगला स्टेटमेंट। R और S डिक्लेयर्ड है, R और S हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। अब अगले स्टेप में R इज इक्वल टू प्लस प्लस Q। फ्रेंड्स यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो स्टेप है जो कि हमें समझना है। जब भी बात करी जाए आपको सिंबल पहले मिले वेरिएबल बाद में मिले, ये फॉर्म कहलाता है फ्रेंड्स कौन सा फॉर्म? प्रीफिक्स। क्लियर? तो प्रीफिक्स के अंदर क्या चीज होती है फ्रेंड्स? पहले मेमोरी में चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो प्लस प्लस है और जो माइनस माइनस है, प्लस प्लस सेज ऐड 1, माइनस माइनस सेज सब्ट्रैक्ट 1। तो इस पर्टिकुलर केस में Q के अंदर हमें ऐड 1 करना है, तो हमने यहाँ पे 21 को कट करा एंड नई वैल्यू ऑफ Q इज 22। अब इस 22 को यूज करेंगे इस स्टेटमेंट में, यानी कि R की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? यहाँ पर 22 हो गई। अगला स्टेप S इज इक्वल्स टू P प्लस प्लस, ये है पोस्ट फिक्स फॉर्म। जब क्या चीज मिलती है फ्रेंड्स? जब हमें ऑपरेटर बाद में मिलता है, वेरिएबल पहले मिलता है, यानी कि P पहले लिखा है या A B C जो भी वेरिएबल है वो पहले है और सिंबल बाद में है, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है फ्रेंड्स? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या चीज बोलता है? जो इस वक्त वैल्यू है, क्योंकि सिंबल पहले नहीं है, सिंबल से पहले क्या है? वेरिएबल की जो है, जो भी वेरिएबल हमने रखा है वो वहां पर है, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो आप यूज कर लो आंसर में। यानी कि मैंने S में P प्लस प्लस में जो P की इस वक्त वैल्यू है 11, उसका यूज करा और प्लस प्लस करना था, इसलिए इस वैल्यू में कितना ऐड कर दिया फ्रेंड्स? 1 ऐड कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स में क्या करा? पहले मेमोरी में चेंजेस करे और फिर वैल्यू को उठाकर लाए स्टेटमेंट की जगह। पोस्ट फिक्स में क्या करा? पहली वैल्यू को उठाकर लिया है, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ है वो हम लोगों ने करा। क्लियर फ्रेंड्स? बात करते हैं लास्ट स्टेप R प्लस प्लस। अब ये कहीं पे सेव नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट मेमोरी में सेव हो रहा है, ये किसी वेरिएबल को असाइंड नहीं है, तो डायरेक्टली आप चाहे प्लस प्लस R लिखा होता चाहे R प्लस प्लस लिखा होता, इस वैल्यू में फ्रेंड्स कितना ऐड हो जाएगा? R के अंदर 1 ऐड होकर वैल्यू बिकम्स 23 नाउ। क्लियर? अब हमें किस किस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है? R and S। सो द फाइनल वैल्यूज ऑफ R इज 23 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ S वेरिएबल इज 11। ये है हमारे फाइनल आंसर्स फ्रेंड्स। क्लियर? आप देख सकते हैं, मैं एक बार
फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले p की वैल्यू 11 थी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे p की वैल्यू को 11 लिखा। सेकंड नंबर पे q की वैल्यू 21 थी, हमने q की वैल्यू 21 रखी। थर्ड स्टेप में r और s डिक्लेयर्ड थे, सिर्फ डिक्लेयर करे। फोर्थ स्टेप में r इज इक्वल टू हमने प्लस प्लस q अप्लाई करा, यानी कि q की वैल्यू में, क्योंकि ये प्रीफिक्स फॉर्म है, पहले 1 ऐड हुआ और वो 22 इस r को असाइन हो गया। इस पूरे की जगह पर क्या चीज आ गई थी फ्रेंड्स, 22 आ गया था। नेक्स्ट उसके बाद p प्लस प्लस पोस्ट फिक्स फॉर्म है, p की वैल्यू 11 थी, वो ऐसी कैसी यहाँ पर असाइन हो गई और बाद में उस वैल्यू में कितना ऐड करा हमने, 1 ऐड करा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट r प्लस प्लस, चाहे पोस्ट में हो चाहे प्री में हो, क्योंकि ये किसी को असाइन नहीं हो रहा, डायरेक्टली जो वैल्यू है उसमें क्या हो गया, 1 ऐड हो गया एंड द वैल्यू बिकम्स 23। फाइनल वैल्यू ऑफ r एंड s इज 23 एंड 11। क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आंसर नंबर 2 की बात करी जाए फ्रेंड्स, ये है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, ईच ऑफ द स्टेटमेंट लेबल्ड एज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, यानी कि आपको 4 लाइंस के आंसर बताने हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 के। क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज इजी है, समझ में आए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर्स है क्लियरली। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग यूजर आईडी इज इक्वल्स टू इंडिया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं तो हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है फ्रेंड्स, यूजर आईडी, जिसकी वैल्यू डबल कोट्स में कैपिटल में क्या स्ट्रिंग लिखी है, इंडिया इज द स्ट्रिंग। ये हमारा अभी कैलकुलेटिव सेक्शन पे। दूसरा वेरिएबल है pwd, पासवर्ड। अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, मैंने लिखकर छोड़ दिया फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड में सेव हो रहा है यूजर आईडी डॉट सबस्ट्रिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, मैं यहीं लिखकर बता रहा हूं, सबस्ट्रिंग जो जावा के अंदर फंक्शन होता है, इसकी एक खासियत है, इसमें यूजुअली हमेशा 2 वैल्यूज मिलती है, एक होता है m, एक होता है n। क्लियर। m क्या चीज बोलता है, m हमें बताता है इंडेक्स नंबर। क्लियर फ्रेंड्स। इंडेक्सिंग यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इनके इंडेक्सेस होते हैं। ये जो i है ये 0 इंडेक्स पर है। इंडेक्सेस हमेशा कहां से स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, 0 से। 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज का मतलब इंडेक्स 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। और जो दूसरा वेरिएबल है n, ये हमें बताता है कैरेक्टर काउंट, ये हमें काउंटिंग बताता है। ये 1 से ही स्टार्ट होगा, इसकी काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है। यानी कि अगर मुझे यहां पे वैल्यू दी है 2 या मुझे मान लो वैल्यू दी है 4, तो मैं काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहीं से 1 2 3 4। तो ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जावा के सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर। पहली चीज, पहली वैल्यू जो हमारा m है वो हमें बताएगा इंडेक्सिंग हमेशा चालू होती है 0 से। और सेकंड वैल्यू जो हमारा n है वो हमें बताएगा कैरेक्टर काउंट फ्रेंड्स हमेशा स्टार्ट होता है किससे, 1 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन कैसे करना है। यहां वैल्यू है 0 वाले इंडेक्स से 2 कैरेक्टर काउंट्स तक वैल्यू पर जाना है। तो अब सबसे पहली चीज 0 क्या चीज है, बिगिनिंग बता रहा है फ्रेंड्स। तो 0 इंडेक्स मतलब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन i से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि i कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर है। क्लियर फ्रेंड्स। अब कितने कैरेक्टर काउंट चाहिए, 2। जावा की इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर काउंट भी शुरू से ही स्टार्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। इंडेक्सिंग भी पहली वैल्यू से ही स्टार्ट होगी, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट डिजिट जो भी कुछ दिया होगा उस फर्स्ट कैरेक्टर से ही काउंटिंग चालू होगी, इंडेक्स की भी। और दूसरी चीज, कैरेक्टर काउंट भी शुरू से ही स्टार्ट होगा, बट 1 से। इंडेक्स 0 से, कैरेक्टर काउंट 1 से। तो अब 2 वैल्यूज चाहिए हमें, काउंटिंग करी हमने 1 2। तो यहां से जो मेरा सेट सिलेक्ट होके आंसर में आया वो आया पासवर्ड की वैल्यू डबल कोट्स में मेरे पास में हो गई, इट इज in। क्लियर फ्रेंड्स। 0 इंडेक्स मतलब i से चालू करा, 2 कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर i हुआ और एक कैरेक्टर n हुआ, दोनों सिलेक्ट हो गए हमारे आंसर के अंदर। हमारा जो पासवर्ड की वैल्यू थी वो बन गया in, यानी कि मेरे लाइन 1 का आंसर हो गया in। क्लियर। आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां अलग से मेंशन करके लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूं लाइन 1 एरो पॉइंट आउट करा, पासवर्ड इज इक्वल्स टू इन, मैंने यहां पे लिख दिया। या डायरेक्ट आंसर भी अलाउड है, in अलाउड है। क्लियर। इंट l इज इक्वल्स टू यूजर आईडी डॉट लेंथ, मुझे इस यूजर आईडी की लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स है, काउंट करना है, सिंपल सा। 1 2 3 4 5 कैरेक्टर काउंट आ रहा है। लाइन 2 का आंसर है L equals to it is 5. Clear friends. Next third one, PWD is equals to PWD dot to
लोअर केस, यानी कि हमें क्या करना है, जो अभी तक अगर हमारी वैल्यू किस में है, अपर केसेस कैपिटल में, उनको लोअर केस में बदलना है, विच शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल्स। तो डायरेक्टली हम लाइन 3 का आंसर लिख के चलते हैं। हमारे लाइन 3 का आंसर यहां पे हो जाएगा, पासवर्ड में सेव करना है, PWD इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में वैल्यू कन्वर्ट हो गई फ्रेंड्स किसके अंदर, इन स्मॉल में। क्लियर? अब हमारा आंसर किस में बदल गया, स्मॉल में बदल गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ जो लाइन है, PWD इज इक्वल्स टू PWD डॉट कॉनकैट। कॉनकैट मींस एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को कंबाइन करना, ज्वाइन करना, ठीक है। तो PWD वाली वैल्यू के साथ में हमें कॉनकैट करना है किसकी वैल्यू को, L की वैल्यू को। L की वैल्यू है 5, PWD की लेटेस्ट वैल्यू है स्मॉल में इन। तो हमारे लाइन 4 का जो आंसर आपका यहां पर है, लाइन 4 का आंसर हो जाता है PWD इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिखा IN5, इन 5 इज द आंसर विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेसेस नहीं है, कंटिन्यूएशन में आंसर जाएंगे। लाइन 1 का आंसर कैपिटल में इन, लाइन 2 का आंसर 5, लाइन 3 का आंसर स्मॉल में इन क्योंकि लोअर केस में कन्वर्ट हुआ, और लाइन 4 का आंसर IN के साथ में 5 कॉन्कैट हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या चीज कवर अप करी है, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म के ऊपर एक बहुत ही सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करा है, जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर्स बताने होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या चीज कवर करी है, हमने जावा के कुछ फंक्शंस देखे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले फंक्शंस हैं। पहला सबस्ट्रिंग, दूसरा लेंथ, तीसरा यहां पे देखा टू लोअर केस, एंड चौथे पर वर्क करा कॉनकैट पर। क्लियर फ्रेंड्स? बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बारे में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाली चीजें, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बेस्ड है फ्रेंड्स फंक्शंस के ऊपर। जावा के जो और कुछ फंक्शंस थे या जितने भी मेरे पास में यहाँ पर है, मैंने जो भी यहाँ पे यूज करे उनमें से फंक्शनैलिटीज उनकी बताते हुए हमें उनको सॉल्व करके चलना है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिर से वही वेरिएबल्स एंड हमसे फाइनल वैल्यूज पूछी है फ्रेंड्स किसकी, C एंड D की। स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 3, जिसमें पहली लाइन हमें कह रही है int a is equals to 1, यानी कि पहला वेरिएबल a की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी असाइन हो गई, 1। सेकंड int b is equals to 2, b वेरिएबल की वैल्यू कितनी असाइन हो गई फ्रेंड्स, 2। c d अभी तक सिर्फ डिक्लेयर्ड है, अभी इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। c के अंदर आप फिर से देख सकते हैं प्लस b। फ्रेंड्स मैं फिर से समझाना चाहूंगा, ये फॉर्म जब सिंबल पहले होता है और वेरिएबल बाद में होता है, ये कहलाता है प्रीफिक्स फॉर्म। और क्योंकि सिंबल पहले है, पहले वैल्यू में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड करा, वैल्यू बन गई हमारी कितनी, 3, और फिर इस पूरे स्टेटमेंट की जगह आपने क्या यूज करा, 3 यूज करा फ्रेंड्स। नेक्स्ट d इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। फ्रेंड्स फिर से इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट फिक्स फॉर्म, a पहले, वेरिएबल पहले और सिंबल्स बाद में है, तो इस केस में जो भी a की वैल्यू है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और बाद में उस वैल्यू को चेंज करके एक नए फॉर्म में या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके बदल देंगे। लास्ट c प्लस प्लस, c की वैल्यू 3 फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं पर भी असाइन नहीं हो रहा, डायरेक्टली उसमें क्या करा, 1 ऐड करा, और फाइनली वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 4। हमें c और d वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। c की हमारी फाइनल वैल्यू है 4 एंड d वेरिएबल की हमारी फाइनल वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी, 1। ये है हमारे फाइनल आउटपुट, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 1। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड t। वेरिएबल्स है, कुछ ना कुछ वैल्यू बतानी है। स्ट्रिंग में कुछ 6 वेरिएबल्स यहां पे यूज करें, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स लास्ट ईयर्स में। s1 s2 s3 3 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, x y z, इनको हमें सॉल्व करके बताना है, और एक इंटीजर वैल्यू t को हमें सॉल्व करके बताना है। स्टार्ट करते हैं। s1 की वैल्यू है क्लास 12th, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। s2 की वैल्यू है स्मॉल में लिखा है, पूरा का पूरा सीबीएसई बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। s3 की वैल्यू, अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज, यहां कुछ खाली स्पेसेस हैं, यहां भी और यहां भी, आपके लीडिंग साइड और ट्रेलिंग साइड, बिगिनिंग और एंडिंग, कुछ ना कुछ स्पेसेस दिए। तो 3 हमारे पास स्ट्रिंग्स दिए, s1 s2 s3। स्टार्ट करते हैं। x में क्या चीज कर रहे हैं, s1 डॉट सबस्ट्रिंग, फिर से सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया फ्रेंड्स। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन पे भी आपको लिखकर यही चीज समझाई थी। सबस्ट्रिंग हमें बोलता है m और n का फॉर्म। m क्या चीज है हमारा, जो कि बताता है इंडेक्स नंबर, n क्या चीज है जो कि हमारा बताता है कैरेक्टर काउंटिंग। तो इंडेक्स दिया है 5, हम काउंटिंग चालू करते हैं 0 1। अगर मैं यहां लिखकर अलग से बताता हूं आपको, s1 पे हमारे s1 की वैल्यू है क्लास 12। क्लियर? काउंटिंग चालू करते हैं 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि मैं चालू करूंगा इस x से, यानी कि अगर मेरा आंसर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या चीज है फ्रेंड्स, यहां पे स्मॉल x, एंड दूसरी वैल्यू है कैरेक्टर काउंटिंग है 8।
8 मतलब लास्ट तक जहां तक जाना है, तो ये भी स्टार्ट से ही काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड किस पे होना है फ्रेंड्स? सेकंड वाले 12 के सेकंड वाले सिंबल पे, रोमन नंबर्स में जो 12 लिखा है उस पर। क्लियर फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्सिंग और कैरेक्टर काउंटिंग शुरुआत से ही स्टार्ट होते हैं। डिफरेंस ये है, इंडेक्स चालू होगा 0 से एंड कैरेक्टर काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। तो हमारे एक्स वैल्यू, एक्स वेरिएबल का आंसर है डबल कोट्स के अंदर 12। क्लियर फ्रेंड्स? x की वैल्यू कितनी सेव हुई है हमारे पास में? 12। नेक्स्ट बात करते हैं y। अब हमें y की वैल्यू बतानी है, इज इक्वल्स टू s2 डॉट कॉन्केट s1, यानी कि s2 में है सीबीएसई बोर्ड, कॉन्केट करना है इसके बाद s1 की वैल्यू, यानी कि पूरा आंसर हो गया हमारा सीबीएसई बोर्ड। ये तो थी किसकी वैल्यू फ्रेंड्स? S2 की वैल्यू पहले, और फिर S1 की वैल्यू उसके बाद उसमें कॉन्कैट हो जाएगी, विच इज क्लास 12। यानी कि पूरी वैल्यू हमारे y की क्या बन गई? सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। क्लियर? z में है s3 डॉट ट्रिम, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रेंड्स ट्रिम, जितने भी लीडिंग स्पेसेस और जितने भी एक्स्ट्रा ट्रेलिंग स्पेसेस हो, ट्रिम क्या करता है? सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को कट करके हटा देगा। यानी कि z वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू रह गई AISSE 2019, ना ही आगे कोई स्पेस रहा ना ही पीछे कोई स्पेस रहा। ट्रिम का रोल क्या है? फ्रंट और बैक जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है सबको कट ऑफ करके हटा देना। लास्ट t इज इक्वल्स टू z डॉट लेंथ, z की लेंथ निकालनी है फ्रेंड्स, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। t की वैल्यू हो गई 9। हमारे चारों वेरिएबल्स के आंसर x y z एंड t। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, पहले हमारे पास में सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया हुआ है, फिर हमने वहीं पर यूज किया हुआ है, अब की बार कोई लोअर केस अपर केस नहीं है, कॉन्कैट यूज किया है। नेक्स्ट वाला फंक्शन जो यहाँ चेंज हो गया, अब की बार हमने ट्रिम यूज करा है, और लास्ट फंक्शन हमारा है लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 3 ऑन आउटपुट सॉल्विंग। अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so very much friends.